अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम ख़वातीन और हज़रात बखैर वाफियत से होंगे। यूएई फार्मेसी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए ट्रेनिंग मटेरियल कहाँ से हासिल करें, कौन कौन सी रेफरेंस बुक हैं जिनको पढ़कर आप जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। देखने में सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि 2 महीने की तैयारी करके आप यूएई का कोई भी एग्ज़ाम डीएचए, डीओएच या एमओएच आप उसको क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है। आपने पूरी की पूरी और सारी की सारी किताबें नहीं पढ़नी होती। स्मार्ट स्टडी जो है वो आपने करनी है, हार्ड वर्क वाली जो है वो चीज़, उससे अब आप लोग निकल आएँ। स्मार्ट वर्क करते हुए आपने पासिंग स्कोर की तरफ जो है वो जाना है। जो एग्ज़ाम है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उसमें रिपीटेड होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एसपीएलई को आपका यूएई का एग्ज़ाम जो है वो फॉलो करता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली आते हैं, मोर देन 50%। और हर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे डीएचए, एमओएच और हार्ड है या डीओएच है, इनके क्वेश्चन भी आपस में बहुत सारे जो हैं वो सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, सेम क्वेश्चंस ही आते हैं। सो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले जो आपके पास बुक होनी चाहिए, दैट इज़ लिपनकॉर्ट्स फार्माकोलॉजी, जो मैं ऑलरेडी भी अपनी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ कि उसका आपने एक रिव्यू ख़रीद लेना है। एक न्यू एडिशन आपके पास होना चाहिए। टॉपिक वाइज जो है वो आपने उसमें से अपने चैप्टर्स को क्लियर करते चले जाना है, और उसमें से आपने एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द टॉपिक, उसके जो एमसीक्यूज जो गिवन होते हैं उनको एज अ मॉक टेस्ट आपने लेके चलना है, उससे आपकी तैयारी होती चली जाएगी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआर के बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी मेन टॉपिक्स हैं उसमें से। इसके अलावा डोजेज कैलकुलेशंस, फार्माकोकाइनेटिक्स आपको लिपन कोड से भी मिल जाएंगी, उसके सारे के सारे जो फार्मूलाए हैं। इसी तरह आपको सीपीआर से भी मिल जाएंगे। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे जो केसेस वहाँ पे दिए होते हैं कि लेट्स से आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट आ रहा है, खुदा न खास्ता नेफ्रोलॉजी या खुदा न खास्ता किडनी की तरफ, किडनी इम्पेयरमेंट की तरफ अगर वो जा रहा है खुदा न खास्ता, तो उसमें आप कौन कौन सी मेडिसिन की जो है वो डोज एडजस्टमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो वो केस स्टडीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो केस स्टडीज़ एज इट इज़ भी जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। स्ट्रक्चर्स के लिए आप लिपन कॉट की ही आप बायोकेमिस्ट्री की बुक ख़रीद सकते हैं। उसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर्स गिवन है। स्ट्रक्चर्स के हवाले से जो मेन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स का जो पार्ट है, पोर्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी हिस्टामीन्स का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, मोस्ट रिपीटेडली वो इन तीन जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर से आते हैं। कैलकुलेशंस मैंने जिस तरह पहले भी बताया था, फार्माकोकाइनेटिक्स में जितने भी आपके फार्मूलाए हैं वो आपको याद होने चाहिए। आपको कैलकुलेटर ले जाने की, मोबाइल फ़ोन ले जाने की एग्ज़ाम के अंदर इजाज़त नहीं होती। सिर्फ स्क्रीन का या कंप्यूटर का जो एक मिनी कैलकुलेटर है वो वहाँ पे गिवन होता है। इवन आपके पास पेंसिल या पेपर वर्क करने के लिए भी कोई चीज़ वहाँ पे आपको अलाउड नहीं है। तो कैलकुलेशन छोटे कैलकुलेटर के बाद आपने सारी की सारी यहाँ पे करनी है, और उतने टाइम फ्रेम के अंदर रहकर आप किस तरह से उस एमसीक्यूज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, इट्स अप टू यू। इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। सो आपने अपने एमसीक्यूज़ मॉक के थ्रू जो है वो उनको प्रिपेयर करके जाना है, और इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम के अंदर जब जाकर अटैम्प्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन क्लियर भी होंगे। टॉक्सिकोलॉजी के लिए आप सीपीआर के थ्रू भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी का जो पोर्शन जो आपका लिपन कोर्ट फार्माकोलॉजी के अंदर गिवन है, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी का टॉपिक अटैम्प्ट करने के लिए कम्युनिटी फार्मेसी की एक बुक है, कम्युनिटी फार्मेसी बाय पॉल रटर। ये बुक आप ख़रीद सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। मैंने इससे काफ़ी फ़ायदा लिया अपने अभी तक के प्रोफेशनल करियर में भी, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसने मुझे ओटीसी चीज़ों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मदद दी कि ओवर द काउंटर आप कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, या उसमें से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं या आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन आपको आइडिया होना चाहिए कि न्यू बॉर्न और 6 माह के बाद और 12 मंथ्स के बाद कौन कौन सी वैक्सीनेशन का क्या टाइम स्पैन और कितनी डोजिंग जो है वो होती है। वैक्सीनेशन का चार्ट आपको जो है वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ ये एक ऐप का लिंक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये यूएई के अंदर ये ऐप जो है वो एप्लीकेबल है, फार्मासिस्ट के लिए ख़ास तौर पर ये बनाई गई है। तो इस ऐप के अंदर भी आपको वैक्सीनेशन की मुकम्मल डिटेल्स मिल जाती हैं। इसके अलावा वाइटामिन्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी वाइटामिन्स का, कि कौन कौन से वाइटामिन्स की क्या क्या आरडीएज रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है, और उनको आपने बच्चों में बड़ों में किस तरह से सजेस्ट करना है, वो किस तरह से यूज़ की जा सकती है।
यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तीनों हेल्थ फैसिलिटीज़ का वो डिफरेंट हैं, उसके अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, साइकोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपके पास कोई पेशेंट या कस्टमर आ रहा है, मेल है फीमेल है, उसको खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से वो कहता है कि जी मुझे पाँव में दर्द है और स्वेलिंग भी हुई हुई है, तो आप उसको किस तरह से आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, किस तरह से प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को लेकर चलेंगे, और आपके बैकअप के ऊपर या माइंड के अंदर क्या चीज़ चल रही होगी कि इसको खुदा न खास्ता कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसको कहीं हार्ट का मसला तो नहीं है, इसको जो है वो वास्कुलर एडीमा जो हो रहा है, पेरिफेरल वास्कुलर एडीमा खुदा न खास्ता उसमें कोई और इसको क्रॉनिक डिजीज़ किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चंस भी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। टेस्ट और एग्ज़ाम बहुत सिंपल और आसान होता है तब जब आपने तैयारी की हो। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में बैठ के तो फिर बंदा सोचता ही है कि यार ये वाला टॉपिक काश इसको पकड़ लिया होता या पढ़ लिया होता। तो मेन टॉपिक जो है आपके फार्माकोकाइनेटिक्स कैलकुलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो फार्माकोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं। लेट्स से एंटीबायोटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके अलावा आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से कुछ 5 से 7 या मैक्सिमम 10 आप कह लें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आप पोर्शन वाइज, परसेंटेज वाइज आप टॉपिक्स को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम को क्लियर भी करेंगे, और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आप यहाँ पर आकर यूएई में आकर एज अ फार्मासिस्ट अपने सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज़ हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सो उसको भी साथ साथ मैनेज करना है। सो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा जो फिर मसरूफियात बढ़ जाएंगी। सो टिकटॉक के ऊपर या आप फेसबुक के अगर थ्रू या यूट्यूब के थ्रू मुझे देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज, अपनी कन्फ्यूजन मुझे भेज सकते हैं, तो मैं उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको मैं करता चला जाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह नई बात के साथ। सो सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।